तो हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था कि सी नेट के बारे में और जीएमसी बताई हुई कि हॉस्टल कॉलेज इन सब चीज़ों के बारे में। तो फिर एक लास्ट डाउट आया था एक बच्चे का कि दीदी प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए कि काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। सो मैं इस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ और 2-3 बच्चों के डाउट थे, मैं वो भी क्लियर कर दूँगी इस वीडियो में, तो एंड में क्लियर कर दूँगी। तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट सारे लिख के रखे हैं क्योंकि मैं भी भूल गई हूँ क्या क्या लगे थे। सो या तो सबसे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था सी नेट का, तो आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन फिल करी होगी तो उसकी एक शीट निकल के आई होगी, 2 पेजेस की होगी अराउंड, वो आपको लेके आनी है। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो आप साइट पे जाके आप लॉगिन करोगे तो सारा कुछ निकल आएगा डेटा उसमें से। ठीक है, आपने जो अपनी सीट को कन्फर्म किया है, ठीक है, जो सीट अलॉटमेंट लेटर आता है कि आपको जीएमसी बताई हुई अलॉट हुआ है या फिर कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको लेके आना है। ये जो चीज़ें हैं वो आपको कलरफुल लेके आनी है। ठीक है, बाकी आप इसके 2-2 सेट बनवा के लेके आना। ठीक है, देन उसके बाद आपको अपनी 5 फुट साइज़ फ़ोटोज़ लेके आनी, जिसका जो बैकग्राउंड हो वो वाइट हो, जैसे नॉर्मल ये जो चीज़ें बताऊंगी आपको। ठीक है, इसके बाद जो आपने सीट कंफर्मेशन करने के लिए जो आपने 40,000 डिपॉजिट करे होंगे उसकी जो फ़ीस रिसिप्ट मिली होगी वो आपको लेकर आनी। तो फिर 5th डॉक्यूमेंट जो आपका है वो है आपका प्रूफ, आईडी प्रूफ, लाइक आधार कार्ड आपको लेकर आना है अपना। ठीक है, मतलब ये सब आप 2-2 सेट बना के लेके आना है इसका। ठीक है, बाकी आप ओरिजिनल भी अपनी चीज़ें लेकर आना कि इन केस कोई नीड पड़ जाती है किसी चीज़ की तो। ठीक है, देन उसके बाद आपको अपने 12th का पासिंग सर्टिफिकेट जो भी आपको मिलता है और जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल लेके आनी है। ठीक है, ऐसा ही सेम 10th का भी आपको सर्टिफिकेट लेकर आना है। ठीक है, मार्कशीट भी आप लेकर आना। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो 12th के हैं वो आप अपने ओरिजिनल ही लेकर आना। ठीक है, फ़ोटो कॉपी भी लेकर आना बट ओरिजिनल ज़रूर लेकर आना ये, क्योंकि ये आपके सबमिट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आपको जो 12th से सीसी मिला होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी जिसको बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, तो आप लोग अपना ये भी ओरिजिनल अपने स्कूल से बनवा के लेके आना। अगर आपके पास है अवेलेबल तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने कॉलेज स्कूल जाइए, बनवा के आइए और देन लेकर आना उसकी भी फ़ोटोकॉपी एज़ यूजुअल। ठीक है, इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, मेडिकल फ़िटनेस का, तो बेसिकली क्या है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से भी बनवा सकते हो बट यहाँ पे भी बन जाता है, तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि यहाँ पे आके कैसे क्या बनेगा, तो वो हमारे मेडिकल कॉलेज में बन जाता है, तो आप बनवा भी ला सकते हैं और यहाँ बन भी सकता है। ठीक है, देन इसके बाद जिन बच्चों ने भी जो फॉर्म है वो EWS, OBC, ST, ST या फिर तुम्हारा PWD, ठीक है, एंड देन माइनॉरिटी या फिर और भी होते हैं जो सर्विसमैन, एक्स फ्रीडम फाइटर्स जितने भी होते हैं, तो आप सबका एक क्या होता है कि एक जनरल वालों का तो नहीं होता है बट इन सब का क्या होता है, एक सर्टिफिकेट बनता है कि हाँ ये पर्सन इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो आपका जो वो सर्टिफिकेट है वो आपको अपना बनवा के लेके आना है। वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए। तो वो आप अभी भी बनवा सकते हैं बट टाइम लगता है, तो होप सो आपके पास होगा, आपने पहले से अपना जो काउंसलिंग ब्रोचर होता है या फिर जो एप्लीकेशन ब्रोचर होता है वो आपने पढ़ रखा होगा, तो वो 1 अप्रैल के बाद का चाहिए होता है। ठीक है, कॉलेज में। देन उसके बाद आपको माइनॉरिटी वाले का तो इतना नहीं लगता है, लेकिन आप बनवा लाना इन केस अगर यूज़ हो गया तो या हो सकता है। ठीक है, बाकी जितने भी मैंने आपको 10-12 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इन सब की आप फ़ोटोकॉपी के 2-2 सेट बनवा के लेके आना। ठीक है, और अपने जो 10-12 की मार्कशीट है, TC, CC है, माइग्रेशन है, ये सब कुछ कलरफुल प्रिंट, मतलब आपके जो ओरिजिनल है वो लेकर आना। ठीक है, तो आपके सारे 10 to 12 जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स का एक स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में पिन कर दूँगी या फिर नीचे कैप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके भी देख लेना अगर आपको कोई डाउट हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, बाकी आप 2-2 सेट बनवा के लाना क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है फ़ोटोकॉपीज़ की वगैरह की, तो आप सब पहले से बनवा के लेके आना और कोशिश करना कि हाँ, आपका एक मेन डॉक्यूमेंट और है कि रिज़ल्ट, जो आपका रिज़ल्ट आया होगा ना उसकी भी आप फ़ोटोकॉपी करवा के लेके आना, ओरिजिनल जो भी है लेकर आना वो भी। ठीक है, सो यार ये डॉक्यूमेंट्स का यूज़ होता है क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मैं रिज़ल्ट नहीं लेकर आई थी, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा अपना पूरा ABPMU की लिंक पे जाके क्लिक करना पड़ा, देन लॉगिन करके डॉक्यूमेंट वहाँ से निकलवा के फिर मैं फ़ोटोकॉपी करवा के लेके आई थी। तो आप ये सारी चीज़ें पहले से लेके आना। ठीक है, बाकी फिर बच्चे का एक डाउट ये था कि दीदी एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट होता है स्टूडेंट के द्वारा या फिर पेरेंट्स के थ्रू, तो वो यहाँ पे कचहरी में बन जाता है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप बनवा के मत लेके आना, वो आपका यहीं बन जाएगा और आपको टाइम मिल जाता है उस चीज़ का कि आप बनवा सकते हैं यहाँ पे, तो या यहाँ पे वो बन जाते हैं, तो डोंट वरी। ठीक है, बाकी बच्चों के डाउट थे कि दीदी प्लीज़ ये बता दीजिए कि कॉलेज का मतलब रूम वगैरह जो हैं वो
कॉलेज के आसपास है या नहीं है। देखो कॉलेज के आसपास मैं बताऊँ, अभी रिसेंट में रूम्स होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि बच्चे आते हैं तो हर बार रहते हैं वहाँ पे, तो या आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा अपने क्लासेस शुरू होने से पहले। तो सब लोग मतलब अपने क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही जल्दी आ जाना, जिससे कि रूम वगैरह अपना देख जाओ, या फिर अपनी काउंसलिंग जब करवाने आ रहे हो तब आप अपना रूम देख के फ़िक्स कर सकते हो। तो ठीक है, कुछ रूम्स होंगे अवेलेबल, बेटा मुझे इतना श्योर नहीं है क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ, मैं बताई हूँ मैं रूम लेके रहती हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाउट जो सबसे ज़्यादा बच्चों का ये आ रहा था, मुझे भी था मेरे टाइम पे, ठीक है, कि कैसे क्या सीन रहता है रूम से रिलेटेड। तो देखो अगर आप कॉलेज के पास रूम लेकर रहते हैं तो जो रूम के चार्जेस हैं वो ऐसे हैं 3000 3500 के अराउंड हैं। ठीक है, बाकी आप इलेक्ट्रिसिटी वो बिल इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं, फिर अलग से वो ले रहे हैं। बाकी आपको खाने का क्या आपको खुद बनाना पड़ेगा, या फिर टिफ़िन सर्विसेज होती हैं वो आप ले सकते हैं। वैसे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सब चीज़ों के लिए, तो बस हो जाता है, डोंट वरी, वो सब सारी चीज़ें हो जाती है। आपके आसपास कोई ना कोई जूनियर रहेंगे, आपके सीनियर से आप कांटेक्ट करोगे, इंटरेक्ट करोगे, तो चीज़ें सब मालूम पड़ जाएंगी आप लोगों को। तो अगर आप कॉलेज के पास रहते हैं, लाइक गांव में रहते हो अगर आप लोग, तो आप जो कॉलेज की मेस है, मतलब MBBS की जो मेस है, आप वहाँ से टिफ़िन सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, देन आपका ये भी है कि आप सबसे बेस्ट है कि आप अपना खाना खुद बनाइए। थोड़ा सा है जर्नी, बट इट्स ओके, आप खाना आप खुद बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, सिटी में रहते हैं बदायूं में, तो सबसे ज़्यादा ये है बेनिफिट आप लोगों को कि आप लोग ईज़िली आप मार्केट कर सकते हो, लाइट वगैरह प्रॉपर आती है, और अब सब चीज़ें आपकी क्या होगी, नियर बाई होंगी सारी चीज़ें, तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बट ये रूम के जो चार्जेस होंगे वो सिटी में वही होंगे बेटा 2000-2500 के, या फिर 3000 भी हो सकता है। अगर आप अच्छा रूम लेते हो, अच्छी सोसाइटी में, अच्छी जगह पे कहीं रहते हो, तो या इतने भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो उन पे डिपेंड करता है कैसे वो क्या लेते हैं। बाकी आप खाने का भी सेम है कि आप टिफ़िन सर्विस ले सकते हैं या फिर आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, बाकी एक डिसएडवांटेज आपका सिटी में रहने का ये है कि बस आपको ट्रांसपोर्टेशन और ऐड हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि अगर आप बदायूं से कॉलेज आते हो तो थोड़ा नियर बाई अगर आप रहते हो तो वही लगते हैं पैसे। ठीक है, बट आपका बस ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाएगा। बट अगर आप कॉलेज के पास रहते हो तो आप पैदल जा सकते हो, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है इतना, तो वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगेगा, और बदायूं रहोगे तो ट्रांसपोर्टेशन और ऐड हो जाएगा आपके एक्सपेंसेस में। ठीक है, दैन फर्स्ट डाउट ये था एक बच्चे का कि दीदी वो जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है और वो मैनुअल या फिर ऑनलाइन है। तो देखो आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के लिए इतना टेंशन मत लीजिए, आप जब कॉलेज आओगे तो आप लोगों को आपकी टीचर्स मिलेंगे, आपकी फैकल्टीज़ मिलेगी, तो सब आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, वो आपको बता देंगे कि कहाँ पर क्या बन जाता है, तो वो यहाँ पर कचहरी में बन जाएगा। उसके लिए आप टेंशन मत लो कि ऑनलाइन या मैनुअल, तो आप यहाँ पर बनवा सकते हो, क्योंकि मैंने भी बनवाया था, तो इतना उस चीज़ के लिए इतना टेंशन मत लो। और हाँ, सबसे मेन चीज़ मैं ये बताने वाली थी कि आप लोगों ने जो 5000 काउंसलिंग की जो फ़ीस डिपॉज़िट करी थी, वो आपकी क्लासेस जब शुरू हो जाएंगे उसके 1 महीने के अंदर ही आपके वो जो 5000 रुपीज़ होंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, जिनकी भी सीट फ़िक्स हो जाएगी, जो एडमिशन ले लेंगे क्लियर, पूरा सारे स्टेप्स क्लियर करके, तो वो जो 5000 होते हैं वो सारे आप लोगों के सबके वापस आ जाते हैं। और आई होप आप लोगों की क्लासेस जो होगी वो 1 अगस्त से होंगी, क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग वही होती है। सो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं एक फिर वीडियो बना दूँगी आप लोग के लिए। ठीक है, बाकी आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।